सबको पता है कि दिव्य शक्ति मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। सोचो अगर मैंने पब्लिक में ये पासा फेंका कि आखिर तारा को कैसे पता कि खाने में जहर है, कहीं तारा ने तो वो जहर नहीं मिला दिया। और इसका सबूत है रंगीली, जिसने तुम्हें चुपके से रसोई घर में जाते हुए देखा। मोटिव है प्रतीक का दिल पाने के लिए। पहले तारा ने खुद प्रतीक के खाने में जहर मिलाया और फिर उसकी जान बचा के महान बनने का नाटक किया। सोच लो, तुम पे इल्जाम लगा के तुम्हें गुनहगार साबित करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। दीदी, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चाउमीन और बिल्ली की बॉडी दोनों को ठिकाने लगा दिया है। वैनिश। घर के पीछे जा गार्डन में, ठीक है? वहां पे चाउमीन है, उसे फेंक दे। और ना मरी हुई बिल्ली होगी, उसे गाड़ देना, ठीक है? ये काम कर, जा जल्दी जा। अरे क्या ना। तारा, अब बताओ कैसे साबित करोगी कि खाने में जहर था? अब मैं समझी, किसी को जहर देकर मार देना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं जिनके खुद के दिमाग में जहर भरा है। सच में कोबरा और करेत से कई ज्यादा खतरनाक है आप दोनों बहनें। हाँ, अभी से इंट्रोडक्शन हुआ हमारा। मैं कोबरा और एक करेत। तारा, अगर तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है तो हमारे पास दिमाग की शैतानी शक्ति है। देखो तारा, तुम चाहो तो बेशक हमसे लड़ सकती हो, पर एक बात बताओ, ये लड़ाई से कभी किसी का फायदा हुआ है भला? नहीं ना? Then let's make a deal. मैं तुम्हारे हीरो पर आज के बाद कभी जानलेवा हमला नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पर उसके बदले में तुम्हें इस परी महल में ही रहना होगा और अपने सपने का हर एक डिटेल मुझे बताना होगा, ताकि इस दुनिया में मेरी शक्तियों का डंका बजता रहे। तो एक बार फिर पूछती हूँ, मंजूर है? डील ऐसी नहीं होगी। सिर्फ मेरे हीरो जी नहीं, आप दोनों इस घर के किसी भी मेंबर की तरफ आग उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब तक तो आप समझ ही गई होगी कि अगर किसी की जान पर बात आ जाए तो तारा का एंटीना तो कनेक्शन पकड़ ही लेता है, और खुद यमराज भी आ गए तो भी अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। एक और बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हाँ, आज मैं धोखा खा गई, शायद आप जीत भी गए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसान इतने भी गिरे हुए हो सकते हैं। इसीलिए अब से तारा अपनी मासूमियत में ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। आप दोनों ने बहुत अच्छी सीख दी आज मुझे कि हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। इसीलिए आज के बाद अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की तो आपके गुनाहों का सबूत भी होगा मेरे पास, और इंसाफ भी मैं करूंगी। मेरे लिए डील यही, अब आपको मंजूर हो या ना हो। दीदी, तुमने इसे ऐसे कमिटमेंट क्यों दे दी कि हम प्रतीक को नहीं मारेंगे? प्रतीक तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तो और क्या करती मैं? हाँ, दूसरा कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर हमने प्रतीक को मारने के बारे में सोचा भी तो तारा को सपने में पहले दिख जाएगा
इससे बेटर तो यही है कि हम उसे अपने कंट्रोल में रखें और अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करें। और रही बात प्रतीक की प्रॉपर्टी की, तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। घर वाले उन दोनों चुड़ैलों से सेफ रहे। फिलहाल इसका जुगाड़ तो मैंने कर दिया है। उस बेजुबान जानवर का क्या? उस मासूम बिल्ली की सांसें वापस कैसे ला पाऊंगी माँ? जिन उलझे हुए आदमी तेरे सपने का मतलब ठीक ठीक समझाना सिखा दो माँ, प्लीज। आज पहली बार मुझे इतना डर लग रहा है। कहीं ऐसी गलती आगे चल के दोबारा तो नहीं हो जाएगी ना मुझसे? हाँ, कैसी है आपकी तबीयत? नींद पूरी हुई? हाँ। ये सुबह सुबह बिस्तर क्यों छोड़ दिया तुमने? कल की रात वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल थी, थोड़ा और आराम कर लेती। मैंने तो मना किया था उठने को। आई एम फाइन, बेटर। चलो माँ, आराम से। रंगीली, और चाय लाओ। जा डूब गया। अरे कौन डूब गया भाई? ये लो चाय पियो। नहीं ससुर जी, हमारा गुड मॉर्निंग डूब गया। कल रात का जैसा हमारा आज का मॉर्निंग भी डेली सोप के नाटक में डूबने वाला है। ऐसा हमको बिस्कुट के डूबने से फीलिंग आया। कमलेश, ये कहना क्या चाह रहे हो? सुबह सुबह क्या नाटक होगा? हम तो ये बोल रहा था, जब सुबह सुबह इस घर में महाकलेश होने का पूरा संभावना है, तब घोड़ा बीच के सो कैसे सकता है? कौन से कलेश की बात कर रहे हैं बाबू? क्या बात कर रहे हैं आप कब से? ब्रो इन लॉ, भूल गया? ओ सुपरमैन तारा, आज उसका सुबह सुबह इस घर से विदाई होने वाला है ना, तो जब किसी गरीब को घर से निकालेगा तो प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा ना। तो पहले उसका झोला चेक होगा, फिर उस पर 2-4 चोरी का इल्जाम लगेगा, फिर उस पर पुलिस का धमकी होगा, उसके बाद उसका आधा सैलरी कटिंग होगा, उसके बाद उसको जो 4 बात बोल बोल के उसका सम्मान का फालूदा बनेगा, इसके बाद होगा महाकलेश। हम सही बोला ना दीपू डार्लिंग? जस्ट शट अप कमलेश, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? दीदी, कमलेश की बात कड़वी है, लेकिन वो सही कह रहा है। दीपिका को कैसे पता कि हम तारा को यहाँ क्यों रखना चाहते हैं, और वो ही तुली हुई है उसे इस घर से निकालने के लिए, और उससे जमाई बाबू का फुल सपोर्ट मिलेगा। तुमने सोचा है कि घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे इसे यहाँ रखने के लिए? ए लीजिए गरम गरम केक यही चाय के साथ। क्या बात है रंगीली, आज बहुत चहक रही है तू। वो नई लड़की आज चली जाएगी इसलिए? जाएगा नहीं, बड़ो बाबू चला गया। कहीं तारा मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने तो नहीं गई? हम सुबह उठ के देखता ना वो उसका फटा हुआ झोला है, ना उसका ठाकुर का मूर्ति है, ना वो खुद है। कमरा एकदम साफ। और तू अपना बत्तीसी निकाल के हंस रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है तेरा? हाँ, चले गए का क्या मतलब? कहाँ गई तारा? आज तो उसको जाने का था ना, वही कल का पोंडोगोल का बाद। परी महल की मालकिन बन गई है तू। अब तू डिसाइड करेगी कि इस घर में कौन रहेगा और किसे निकाला जाएगा। जब भी कोई नई नौकरानी आती है इस घर में, टिकने नहीं दे रही एक को भी। इसको भी भगा दिया ना तूने आखिर। अरे तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो माया? कल डाइनिंग टेबल पर उस पागल ने जो तमाशा किया, उसके बाद भी उसे इस घर में रखते सेफ रहता हमारे लिए। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस बदतमीज लड़की को इतना सिंपैथी क्यों दिखा रही हो तुम? मैं सिर्फ इस रंगीली को उसकी जगह याद दिला रही थी। वो लड़की सच में गई? पता नहीं मैंने सही भी किया कि नहीं। उसको अगर एक्चुअल में कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हुई तो मैंने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। रोनो, जा बेटा, जरा उसे ढूंढ के ले आ प्लीज। मॉम, मुझे क्या पता वो कहाँ गई है? रोनो, मुझे कुछ नहीं सुना, उसे ढूंढ के ले आ। आई वांट दैट गर्ल। गाड़ी लेके जाओ, ढूंढ के ले आ जा। बूढ़ी बाबा काने में ट्विस्ट। आज सुबह तक जिस लड़की को घर से झाड़ू मार के बाहर भगा रहा था, अभी उसको ढूंढने के लिए गाड़ी भेजा जा रहा है। बाहर एक किस्मत। कमलेश प्लीज,
तुम अपनी कमेंट्री बंद करोगे? तुम उसे क्यों चुप करा रही हो? ना 6-7 सालों में पहली बार तो पते की बात की उसने। उसे डांटने के बजाय अपनी दीदी को समझाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ वो आसपास। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर वो लड़की बिना हंगामा किए यहाँ से चली गई है तो शुक्र मनाओ उसका। भूल जाओ उसे। You're right, पापा। पर जैसे वो चुपचाप यहाँ से निकल गई, आप सब बस एक बार ये चेक कर लेना कि जाते जाते घर से वो कोई कीमती सामान ना चुरा ले गई हो। हाँ, चुराया तो है मैंने। आप सबके इस आलीशान महल से आप सबको सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुत सारा ऐश ठाकुर से सेटिंग करके अपनी इस पोटली में सब कुछ भर के कोलकाता के सारे मंदिर में दान कराई हूँ मैं। तो एक बात बताओ, अब पुलिस मुझे यहाँ से ले जाएंगे या मंदिरों के सारे भगवानों को भी हथकड़ी पहनाई जाएगी? मम्मा, सुना आपने? आपकी इस 2 कौड़े की नौकरानी की जबान कितनी चलती है। इसके लिए ममता जाग गई थी आपके दिल में। मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ मम्मा, आप फिर से ये दया का सागर बन के इस लड़की को घर में एंट्री नहीं देंगी। Just throw her out right now. दीपू, अब मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ कैसे पेश आना है। तारा, अंदर जाओ। 1 मिनट, तुम तो चली गई थी, फिर वापस क्यों आई? क्यों? आपको बहुत परेशानी हो रही है? मैं कहीं गई नहीं थी और ना कभी जाऊंगी, तो ये वापस आने का तो सवाल ही नहीं बनता। ए, नहीं गई मतलब? फिर तेरा वो झोला और वो तेरा माँ का मूर्ति अचानक से कहाँ गायब हो गया? मैं अपनी माँ को ताजी हवा खिलाने गई थी, जैसे आपके बड़े बड़े लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते। वैसे भी नया इलाका है तो सबसे जान पहचान तो होनी चाहिए, इसीलिए मैं पूरा मोहल्ला घुमाई। अगर आगे चल के परी महल में बहुत बड़ा तमाशा हो गया तो ये मोहल्ले वाले ही मदद के लिए आएंगे ना। क्या मतलब? हमारे घर के मैटर में तुम पड़ोसी को बुलाने की धमकी दे रही हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ससुर जी, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की में डेयरिंग तो है। ए लड़की, ये बड़ी बड़ी बातें किसकी शय पे कर रही हो? नहीं जाऊंगी इसका क्या मतलब है? फटाफट अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। बिल्कुल निकलो इसे बाहर। बाबा, आप मुझे कोई नहीं निकाल सकता, और ये खुशखबरी इस घर की मैडम आपको बताएंगी, है ना महा मैडम जी? तो आप शुरू हो जाइए, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। वैसे भी मेरी माँ ना आप सबकी एक ही एक बात सुन सुन के बोर हो गई है। माया, ये पागल लड़की क्या बकवास करके चली गई? चुप क्यों हो? जवाब दो। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दुश्मन के किले में घुस आई हूँ। मेरी किस्मत का एक कैसा मजाक है, जहाँ मेरे दुश्मन मुझे यहाँ रखना चाहते और जिन्हें मेरी जरूरत है वो मुझे यहाँ से भगाने में तुले हुए। तुम्हारे दामाद पर तो मुझे भयंकर गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। पहले दिन से मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। अच्छा माँ, इस पूरे भूत बंगले में टियारा के अलावा मेरा कोई दोस्त ही बन सकता? मतलब टियारा तो बहुत छोटी है ना। एक कैंडिडेट है जो मेरी दोस्त बन सकती है। माया, फिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो उस पागल लड़की को प्रोटेक्ट करने लगी हो तुम? जवाब दो। बेचारी नूतन माँ कुछ बोल भी नहीं पा रही है, दिल इतना नरम है इनका। जरूर उस बेशरम लड़की के लिए इनके अंदर की ममता जाग गई होगी। वो कल डाइनिंग टेबल पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैंने अकेले बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि जैसे एग्जैक्टली नूतन माँ,
कल से मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, जो भी हरकत कर उस लड़की ने की है, असल में इससे नुकसान उसी का हुआ है। तुम कहना क्या चाहते हो? पापा, मेरे कहने का ये मतलब है कि उस लड़की के दिमाग में शायद ये बात बैठ गई कि मेरे खाने में किसने जहर मिला है, और मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी। I mean, किसी की जान बचाना कोई क्राइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, बिना किसी रीजन के अगर उसके दिमाग में ये सब उठपटांग बातें आ रही है तो आई थिंक इट इज अ वेरी सीरियस साइकेट्रिक प्रॉब्लम। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई डोंट वांट कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। आई थिंक उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम जरूर है, और ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो। हाँ, मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी बेटा। हाँ, वो क्या है ना कि जब भी कोई इंसान थोड़ा सा अलग बर्ताव करता है तो हम उसे पागल या अबनॉर्मल बोल देते हैं, विच इज नॉट राइट, सही नहीं है ना। तो बस तारा आपसे यही रहेगी एंड दैट्स फाइनल। माया तो ओहो, आप सब लोग है ना एक नौकरानी के पीछे इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी खबर देना तो भूल ही गई। वो मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। अच्छा, तो तुम ही वो प्यारी सी बच्ची हो, लेकिन यहाँ क्या ढूंढ रही बेटा? इस पूरे भूत बंगले में मैं बस आप ही को प्यारी लगती हूँ, बाकी सब तो मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने ये सुना है कि तुम यहाँ आके किसी भवंडर में फंस गई, और हाँ, ये भी सुना है कि तुम भी कुछ कम भूचाल नहीं हो। मैं भूचाल हूँ? जरूर उस ऊंची नाक वाले अकड़ू नीरोची ने ही मेरे खिलाफ आपके कान भरे होंगे। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं भले ही बवाल करती हूँ, पर मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होता। इस घर में तो बस दिन और रात। अरे बाप रे, आपके पैरों की क्या हालत हो गई है? कोई आपकी मालिश वालिश नहीं करता है क्या? मैं तेल से मालिश कर देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप सोच रही है कि आरा तो भूचाल है, कहीं मालिश करते करते आपकी उंगलियां ही ना उखाड़ दे। बाबा तू जीती, तू मेरे पैर की उंगलियां उखाड़ना चाहती है ना, उखाड़ ले। मतलब कि मंत्री शिवकुमार बाबू के ऊपर सच में? बिल्कुल, कल उन पर अटैक हुआ था, जैसे कि मैंने पहले देख लिया था, पर क्योंकि मैंने उन्हें पहले वार्निंग दे दी थी, इसलिए उनकी जान बच गई। वाओ मम्मा, दैट्स अनबिलीवेबल। आपसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो अब है ही नहीं मार्केट में। बट हाउ इज इट इवन पॉसिबल? पहले से कैसे देख लिया? ससुर जी, सासू माँ तो चमत्कारी निकला। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना आज घर में हम सत्यनारायण की पूजा रखवा लें। आफ्टर ऑल ये दिव्य शक्ति तो मुझे ठाकुर की कृपा से ही मिली है ना। दीदी, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। मैं पंडित जी को अभी फोन करती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, आई विल बी बैक। इको, तुम्हारी नौतनुमा इतनी बड़ी भक्त कब से बन गई है? भगवान ने इतना बड़ा पावर देने के लिए इसे कैसे चुना? मालिश का तेल वो कोने में रखा है, जा लिया। तामी, आई एम रियली सॉरी। क्या ही बताऊं आपको, कहां फंस गया था मैं। ये लीजिए आपकी दवाई, आराम से। देखिए तामी, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरे पास बात करने के लिए। तो पहले जो इंपॉर्टेंट वाला है ना, वो मैं करूंगा। अगर आपके पास शशोधर सिंह गुप्ता को कांटेक्ट करने का कोई और तरीका नहीं है ना, तो फिर इस परी महल की असली मालकिन, वो लड़की को ढूंढना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। मैं ऑलरेडी बहुत ट्राई कर चुका हूं। और दूसरी बात, नौतन मानुस चलती फिरती आफत, वो तारा, उसको कह दिया कि स्टोर रूम में पड़े पुराने मालिकों के कपड़ों को ना वो पहन सकती है कभी भी। क्या थामी, अभी ये सब नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए।
देखिए, मैंने तारों को अभी के लिए तो रोक दिया इस रूम में जाने से, लेकिन रियल रीजन उसे नहीं बता सकता ना मैं। आप तो जानती है। आप ही बताइए, वो शशोदा बाबू की पोती को कैसे ढूंढे अब? अगर अगर आप कहे तो मैं पुलिस की मदद ले लूं। हमें अब कब से क्या इशारा किए जा रही है? यू ऑलराइट? अब आंखों में कुछ हो रहा है क्या? आपकी आई ड्रॉप्स कहाँ हैं? मेरे हीरो जी अगर उस लड़की को ढूंढने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं तो फिर मैं कुछ भी करके उसे यहाँ ले ही आऊंगी।